और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैंने बताई थी कि अगर हमारे न्यूमरेटर में अगर हमारे दो टर्म्स ऐड हो रही होंगी तो हम उस पर फिर हम लोग कैंसिलेशन नहीं कर सकते, और अगर मल्टीप्लिकेशन हो रही होगी तो हम लोग कैंसिलेशन कर सकते हैं। इसके साथ साथ फिर हम लोगों ने एक्सपेंशन फैक्टराइजेशन का बेसिक मतलब समझा था, डिफरेंस समझा था, और स्टार्ट लिया था फैक्टराइजेशन का। फैक्टराइजेशन में मैंने एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट बताई थी कि यू हैव टू टेक आउट द कॉमन, यू हैव टू टेक आउट द फैक्टर्स जो दोनों को डिवाइड कर सकते हैं। और सिमिलरली अगर वेरिएबल भी दोनों के अंदर कॉमन है तो हम लोग उसको भी एज एन कॉमन ले सकते हैं। साइन का भी एक इंपॉर्टेंट रोल था कि व्हेनेवर यू आर टेकिंग नेगेटिव साइन एज अ कॉमन तो आपकी ब्रैकेट के अंदर की साइन जो है वो चेंज हो जाती है। फॉर एग्जांपल इन दिस इक्वेशन, इन दिस एक्सप्रेशन हम लोगों ने माइनस एज अ कॉमन लिया था, तो जब हमने माइनस कॉमन लिया तो अंदर की साइन को हमने चेंज कर दिया था। इसके साथ साथ आइडेंटिटी यूज की थी, थर्ड आइडेंटिटी, इन विच अगर दो टर्म्स स्क्वायर हो रही हो और बीच में माइनस हो तो a प्लस बी, a माइनस बी का ब्रैकेट बनता है। सारी चीजें याद है आप लोगों को दोनों को? यस सर। सही है सर। उसके बाद वेरिएड एक्सपेंशन, एक्सपेंशन में हम लोगों ने डबल ब्रैकेट एंड सिंपल बेसिक एक्सपेंशन की थी। एक्सपेंशन काफी आसान होती है बिकॉज यू जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई विद द टर्म्स स्टेप बाय स्टेप। डबल ब्रैकेट एक्सपेंशन के अंदर ये होता है कि फर्स्ट टर्म से आपने पहले पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है, देन सेकंड टर्म से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है। यहाँ मिस्टेक क्या होती है, मैं मिस्टेक बता दूं ताकि आप लोग उसको अवॉइड करूं। आप लोग साइन कंसिडर नहीं करते और अक्सर साइन मिस्टेक होती है। ऑलवेज कंसिडर कि अगर यहाँ पे 3 है तो इट इज -3 and -3 will be multiplied by the bracket। ये हमने कुछ एग्जांपल्स की थी, यहाँ तक हम लोगों ने फिर डेमो खत्म करा था। तो अब देखते हैं आप लोगों को कितना याद है। आप दोनों को मैं टेस्ट करूंगा, आप लोगों का एक एक करके नाम लेके पूछूंगा आंसर। तो सबसे पहले अब्दुल्ला मुझे बताएगा एक्सपेंशन का। एक्सपैंड दिस। जी यस अब्दुल्ला। हेलो। यस सर। हाँ आप इसका आंसर बताइए। टेल मी किस तरह करेंगे ये बता दो, चलो स्टेप्स बता दो तो मैं करता रहूंगा आपके साथ, आप मुझे बोलते रहो मैं करता रहूंगा। हम पहले x वाली वैल्यूज को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। किसको किससे करेंगे? कैन यू जो रिपीट? x वाली वैल्यूज हैं। हम 3 को नहीं करेंगे, हम 3 को मल्टीप्लाई करवा दें, फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई कराएं अच्छा विद द ऐसे। ब्रैकेट। या जी जी। इट इज 3x। 3x माइनस। व्हाई इज इट -3? 3 की साइन पॉजिटिव है, ऑलवेज रिमेंबर लेफ्ट साइड पे साइन होती है, तो अगर 3 लिखा हुआ है सिर्फ तो इसका मतलब इट इज +3 है। एंड देन दिस +3 इज मल्टीप्लाइड बाय +4। 12 तो प्लस +12 12। होगा। शाबाश। फिर फिर सेकंड वैल्यू पे आ जाएंगे। सही है, तो वो बताइए। माइनस से स्टार्ट हो रही तो 2x² -2x² एंड +8। -8x। सर लेकिन साइन बड़े वाले का नहीं लगेगा। नहीं, मल्टीप्लिकेशन में बड़े वाले का साइन नहीं आता। मल्टीप्लिकेशन के अंदर you just multiply the sign as well, minus multiplied by plus give you minus। ठीक है, माइनस प्लस माइनस, माइनस मल्टीप्लाइड विद प्लस गिव्स यू माइनस। ठीक है, एंड व्हेन 2 इज यस। मल्टीप्लाइड बाय 4, देखो मैं समझाता हूँ एक दफा दोबारा। -2x मल्टीप्लाइड बाय 4 माइनस एंड +4 लिख दो, चलो प्लस नहीं लिखते लेकिन मैं आपको समझाने के लिए प्लस लिख देता हूँ। सबसे पहले 2 और 4 को मल्टीप्लाई किया, 8 आया, एंड देन माइनस एंड प्लस बिकम्स माइनस, तो -8 हुआ। ठीक है, एंड वी आल्सो हैव x, तो यहाँ पे x आ जाएगा। -2x मल्टीप्लाइड बाय +4 गिव्स यू -8x।
ठीक है या प्रॉब्लम है अभी भी? Yes, sir. Understood. ओके, अंडरस्टूड। अच्छा, आगे इसको फर्दर सिंप्लीफाई करो, एक्सपेंशन। सर सेम वे में करना है। देखो आगे क्या करेंगे, इसके अंदर एडिशन एंड 3x सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है आगे? चेक इफ एडिशन yes. और हाँ पॉसिबल है तो बताओ मुझे। सर तो जैसे 3 के जैसे लेफ्ट पे पॉजिटिव है तो प्लस प्लस माइनस कहाँ पे बेटा, कौन से वाले की बात कर रहे हो? 3x किसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हो? 3x को किसके साथ कर रहे हो? 12 सब्ट्रैक्ट या ऐड? 12 के साथ कैसे हो सकता है? इट इज नॉट oh अच्छा पॉसिबल। 2x व्हाई इज 2x स्क्वायर है वो? देखो एक चीज कीप दैट इन माइंड, अगर हमारे पास 3 है, 3x है एंड 3x स्क्वायर है, ये तीनों डिफरेंट चीजें हैं, ठीक है? इफ यू वांट टू ऐड 3 with 5 आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, बट इफ यू वांट टू ऐड 3x with 5 नहीं, पॉसिबल नहीं होगा। 3 को 5 के साथ कर सकते हैं, 8 आएगा। 3x को 5 के साथ नहीं ऐड कर सकते, बट 3x और 5x होता तो पॉसिबल है, विच इज 8x। मेरी एक बात सुनो, बट अच्छी सी एग्जांपल देता हूँ। आपके पास 3x है, मतलब आपके पास कोई अननोन चीज है, कुछ भी नहीं है, मैंने XYZ उसको अननोन रखा है, टॉफीज है फॉर एग्जांपल। आपके पास 3 टॉफीज है, मेरे पास 5 टॉफीज है, टोटल कितनी टॉफीज हो जाएंगी? 8 टॉफीज हो जाएंगी। नाउ कंसीडर दिस टॉफी एज एन x। मैंने नहीं बताया कुछ भी अननोन, कुछ x कुड बी एनीथिंग। तो फॉर एग्जांपल इफ यू हैव 3x और मेरे पास 5x है, तो टोटल x कितने हो जाएंगे? 3x आपके पास दोबारा बोले। आपके पास 3x है, मेरे पास 5x है, टोटल कितने x हो जाएंगे? 8x। 8 ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं आपके पास 3x है और मेरे पास 5 है, 5 व्हाट? 5 नथिंग। मैं बोलता हूँ मेरे पास सिर्फ 5 है और आपके पास 3x है, तो आप बोलोगे सर ये ऐड नहीं हो सकता। द रीजन इज दैट x और x मिलके 8x बनेंगे ना, 3x एंड 5x मिलके। इफ आई टॉक अबाउट टॉफीज फॉर एग्जांपल, यू हैव 3 टॉफीज, आपके पास 3 टॉफीज हैं और मेरे पास 4 कैंडीज हैं, तो ये ऐड हो सकते हैं कभी भी? अगर मैं आपसे बोलूं कि टॉफीज कितनी हैं टोटल, आप बोलोगे सर टॉफीज तो 3 ही रहेंगी। यस और नो? yes sir तो ये याद रखना कि इफ यू वांट टू ऐड 3x with 5x तो पॉसिबल है, बट इफ यू वांट टू ऐड 3x with 5 इट इज नॉट पॉसिबल, इट विल नॉट बी पॉसिबल। रीजन, दोनों चीजें सेम नहीं है। 3x एंड 5, 5 क्या? 5 एक कांस्टेंट है, वेयर एज 3x के अंदर x वेरिएबल है एंड x कुड बी एनीथिंग। अब समझ में आ रहा है? तो ये ऐड नहीं हो सकता। बट इफ आई टॉक अबाउट दिस वन, ये भी ऐड हो सकता है, एंड इफ आई टॉक अबाउट दिस वन, ये भी ऐड हो सकता है, विच इज 8x। ठीक है उमर? हाँ ठीक है अब्दुल्ला, yes sir सही है। इसको ये बेसिक्स को अपनी स्ट्रॉन्ग करो, इसको भूलना नहीं। और अगर मैं बात करूं x स्क्वायर्ड की, तो अगेन 3x स्क्वायर्ड प्लस 5x स्क्वायर्ड इज पॉसिबल, विच इज 8x स्क्वायर्ड। तो जो आपके वेरिएबल सेम होंगे एंड सेम पावर्स भी कंटेन करेंगे, जैसे x स्क्वायर्ड एंड स्क्वायर्ड है, तो वो ऐड हो सकते हैं। बट सर ऐसे हो इफ आई सकता टॉक है अबाउट दिस 2x थिंग, और उसके बाद 2x plus 3x square नहीं वो भी पॉसिबल नहीं होगा। जस्ट फॉर लाइक दिस, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, yes sir अब आप मुझे बताओ ये 3x किसके साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकता है? 8x एग्जैक्टली, एंड 3x minus 8x लिखा हुआ है, which is minus 5x, right? yes sir The reason is that माइनस इधर इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पे, अब आप जो कह रहे थे कि सर ग्रेटर नंबर की जो है हम साइन लेते हैं, यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन में करते हैं वो, दैट इज व्हाई इट इज माइनस 5x। ठीक है, और आगे किसी और से ऐड या सब्ट्रैक्शन हो सकती है? no तो फिर वी विल सिंपली राइट इट एंड दिस इज अवर आंसर। सही है। सम स्टूडेंट्स इसको ऐसे भी देंगे, पहले x स्क्वायर्ड वाला सबसे पहले लिखेंगे, देन x वाला लिखेंगे एंड देन कांस्टेंट्स लिखेंगे। तो बोथ आर करेक्ट, जस्ट अरेंजमेंट हुई हुई है। क्लियर? yes sir ओके। फ्रैक्शन के फैक्टर के हवाले से, फैक्टराइजेशन के हवाले से मैं फातिमा से पूछूंगा कुछ आंसर, आप गौर से सुनना, ठीक है अब्दुल्ला?
फैक्टराइजेशन के हवाले से मैं आपसे पूछूंगा अपना फातिमा, आप बताइए सबसे पहले कि 3x² माइनस क्या एग्जाम्पल लें, एग्जाम्पल लेते हैं 24, इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, फैक्टराइज इट कंप्लीटली, कैसे करेंगे? सही है, यू कैन टेक 3 एज अ कॉमन, 3 कॉमन आ गया और अंदर क्या आएगा? ठीक है, फर्दर फैक्टराइजेशन पॉसिबल है? एक्चुअली आई डिड मिस, एक मिनट क्वेश्चन, एक मिनट रुक जाना, सॉरी, इट इज 48 एक्चुअली, मैंने गलती से 20 वो लिख दिया, मेरा क्वेश्चन था 48। अब बताइए अंदर क्या आएगा? ओके गुड, नाउ फर्दर फैक्टराइजेशन पॉसिबल है या नहीं? एग्जैक्टली, तो x² माइनस 4 हो जाएगा, देन इट विल बी x माइनस 4 एंड x प्लस सर लेकिन 16 कैसा है? 16 कैसे आया? बेसिकली व्हेन आई टुक 3 एज अ कॉमन, तो हमने 3 लिया कॉमन, तो हमने 3 ये दोनों टर्म्स को 3 से डिवाइड किया। व्हेन आई डिवाइडेड 3x² बाय 3, यहाँ पे x² आ गया। व्हेन आई डिवाइडेड 48 बाय 3, तो हमारा 16 आया। ठीक है, यू कैन चेक 48 डिवाइड बाय 3 इज 16। उसके बाद जब भी आप कॉमन लेते हो ना अपना अब्दुल्ला, जब भी कॉमन लेते हैं तो हम जो भी कॉमन ले रहे होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इन दिस सिचुएशन वी टुक कॉमन 3 एज अ कॉमन, हम ब्रैकेट बनाते हैं और दोनों टर्म्स को डिवाइडेड बाय 3 करते हैं। इसी का तो कॉन्सेप्ट है फैक्टराइजेशन का। ठीक है, एंड देन अकॉर्डिंग टू थर्ड आइडेंटिटी, मैंने ये चीज रिकैप कराई है कि हमारे पास थर्ड आइडेंटिटी थी इन विच बोथ टर्म्स, इफ बोथ ऑफ द टर्म इज स्क्वायर्ड एंड वी हैव माइनस इन बिटवीन, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, थर्ड आइडेंटिटी लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने लगाई कि हमने 16 को चेंज कर लिया इनटू 4 स्क्वायर एंड x स्क्वायर तो ऑलरेडी था। 16 स्क्वायर एंड 4 16 एंड 4 स्क्वायर आर द सेम, क्योंकि 4 स्क्वायर 16 ही देता है आपको। 4 स्क्वायर हमने लिखा फॉर यूजिंग थर्ड आइडेंटिटी, एंड देन वी विल यूज थर्ड आइडेंटिटी जिसके अंदर हम लोग एक टर्म लिखते थे प्लस के साथ और एक टर्म लिखते थे माइनस के साथ। ठीक है, एक और क्वेश्चन करा दूं इसका? यस। सही है, मैं एक और करा देता हूँ, if you are getting trouble, देख लेते हैं, मैं खुद करा देता हूँ एक क्वेश्चन। फातिमा आपने सही बताया, ये हम आगे और कर लेते हैं एक दफा। a² माइनस 9, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है ये। दिस क्वेश्चन इज अबाउट थर्ड आइडेंटिटी। नाउ इन दिस थर्ड आइडेंटिटी बोथ ऑफ द टर्म्स, दोनों टर्म्स स्क्वायर्ड होनी चाहिए, ये भी स्क्वायर होना चाहिए, ये भी स्क्वायर होना चाहिए, बट द 9 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 3 का परफेक्ट स्क्वायर है। 9 is a perfect square of 3, so we can write 3 square because 3 square and 9 is same thing. ठीक है अब्दुल्ला? यस सर। आपको बहुत स्लो रिस्पांस आ रहा है, फटाफट रिस्पांस दिया करो। ठीक है, then we can use third identity. In third identity हमारे जो term 1 है and term 2 है, उसको हम सबसे पहले लिखते हैं माइनस करके फिर प्लस करके, और वाइस वर्सा, पहले प्लस करके भी कर सकते हैं देन माइनस करके भी कर सकते हैं। ठीक है, यस सर। ओके, अब हम अब आगे चलेंगे। सारा पुराना रिकैप हो गया है। हम लोगों ने कहाँ तक किया था एक्सपेंशन फैक्टराइजेशन को? हमने आइडेंटिटीज तक किया था, थर्ड आइडेंटिटी हम लोगों ने कर ली थी। फोर टर्म फैक्टराइजेशन एंड मिडिल टर्म ब्रेकिंग रहती है, तो वी विल स्टार्ट विद मिडिल टर्म ब्रेकिंग। मिडिल टर्म ब्रेकिंग बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत इजी भी कॉन्सेप्ट है, लेकिन हाँ सारी बात इसके अंदर आएगी कि आप लोग कितनी जल्दी फैक्टर्स निकालते हो। दिस गेम इज ऑल्सो अबाउट फैक्टर्स। ठीक है, तो लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल क्वेश्चन। हमारे पास है x²
प्लस 5x एंड प्लस 6। अब मुझे कैसे पता चलेगा क्वेश्चन में थर्ड आइडेंटिटी लग रही है, कब बेसिक फैक्टराइजेशन हो रही है, कब मिडिल टर्म ब्रेकिंग हो रही है? मिडिल टर्म ब्रेकिंग इज अ पार्ट ऑफ फैक्टराइजेशन, तो दिस इज फैक्टराइजेशन एज वेल। ठीक है, इसमें भी फैक्टर्स बनाएंगे, वी विल मेक ब्रैकेट्स, इसमें भी ब्रैकेट्स बनेंगे। दिस इज अ पार्ट ऑफ फैक्टराइजेशन, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 जो हमारा क्वेश्चन है। अब मैं आपको एक एक करके स्टेप्स बताऊंगा, सही है? सबसे पहला स्टेप, look for the coefficient here. What is coefficient? जो हमारे साथ x, जैसे 5x था ना, फॉर एग्जाम्पल 5 is coefficient of x. If I am saying it is x square, तो x square का coefficient यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो x coefficient will be 1. coefficient वो होता है जो वेरिएबल के साथ लगा हुआ होता है। अगर मैं आपसे पूछूं 2a minus 3 5 minus 5y लिखा हुआ है, तो y का coefficient क्या है? What is the coefficient of y? Can you repeat? 5 नहीं है, गलत। -5 is the coefficient. माइनस को भी कंसिडर करेंगे, कीप दैट इन माइंड। एंड इफ आई आस्क यू द कोएफिशिएंट ऑफ a will be 2. क्लियर? सबसे पहले इफ आई आस्क यू व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर हियर, इफ नो कोएफिशिएंट देन कोएफिशिएंट विल बी 1। यहाँ पे कोएफिशिएंट और लास्ट जो कांस्टेंट है, हम उनको क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहला स्टेप। ऑल्सो बिफोर दिस स्टेप ऑलवेज मेक श्योर कि सबसे पहले आपने लिखा हुआ एक्स स्क्वायर, देन आपने लिखा हुआ टर्म ऑफ एक्स ओनली, और हमने लास्ट में कांस्टेंट लिखा हुआ। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ मिडिल टर्म ब्रेकिंग। अगर आपने ये फॉर्मेट फॉलो नहीं करा, मिडिल टर्म ब्रेकिंग का आंसर गलत आएगा। दोनों को ये बात समझ में आ गई कि फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके गुड। नाउ अगर हम यहाँ पे फोकस करें, यहाँ पे कोफिशिएंट था 1 और यहाँ पे कांस्टेंट था 6। कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट विल बी मल्टीप्लाइड फर्स्ट टू गिव यू द आंसर व्हिच इज 6। नाउ थिंक ऑफ अ फैक्टर ऑफ 6, मतलब start from 2, you can start from 1 as well। और उन दोनों को अगर मैं प्लस करूं ना, तो वो 5 बनना चाहिए। आई एम रिपीटिंग, अगर मैं इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द फैक्टर ऑफ 6 के फैक्टर्स कैसे होते हैं? जैसे 2 3 6 होता है, 6 1 6 होता है, ठीक है? थिंक अबाउट अ फैक्टर ऑफ 6 व्हिच आर एडेड टू गिव 5। जब फैक्टर्स को मैं प्लस करूंगा तो 5 आना चाहिए। तो क्या फैक्टर्स लूंगा मैं 6 के, बताओ? फैक्टर्स ऑफ 6 सोचो। 2 जिसकी वजह से 2 and 3 and 6 yes, is 2. when 2 is multiplied with 3, हमारा आंसर आ रहा है 6। and when these numbers are added और subtracted भी, मतलब जरूरी नहीं है सिर्फ ऐड करना हो। I'll give you the hint, आपको चीज बड़ी इंपॉर्टेंट बताऊंगा, when to add and when to subtract। सबसे पहले यहाँ पे मैंने ऐड किया और यहाँ पे मेरा आंसर आ रहा है 5। ऐसा भी तो हो सकता था 6 times 1 times 6 gives you 6, and when you subtract 6 and 1 you will also get 5। ये भी तो हो सकता था। These factors also seems correct। ऐसा है जी। तो ये दोनों हो सकता था, रीजन दोनों फैक्टर्स पॉसिबल हैं। ये दिस पेयर ऑफ फैक्टर इज आल्सो पॉसिबल, दिस पेयर ऑफ फैक्टर इज आल्सो पॉसिबल। बट एक चीज हमें नोट करनी होगी, वी आर एडिंग हियर एंड वी आर सबट्रैक्टिंग हियर। बोथ ऑफ द कंडीशन इज पॉसिबल इन मिडिल टर्म ब्रेकिंग, बट कंसीडर दिस साइन। अगर यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है ना, व्हिच मींस आपको अपने फैक्टर्स प्लस करके आने चाहिए। अगर माइनस लिखा हुआ होता ना, सिंपली अगर इधर माइनस लिखा होता तो आपके अपने फैक्टर्स माइनस करके आने चाहिए, तो आप ये वाले फैक्टर्स देखो। क्लियर हुई ये वाली बात भी? Yes sir. तो ये बहुत कम सिनेरियो, बहुत कम इक्वेशंस में आया। हर दफा ये वाला प्रॉब्लम नहीं आएगा। यू विल ऑलवेज गेट वन पेयर, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं स्पेशल क्वेश्चंस, जैसे मेरी एग्जांपल भी स्पेशल है। आई ऑलवेज गिव दिस एग्जांपल क्योंकि इसके फैक्टर जो है वो मोर देन 1 आ रहे हैं, पेयर ऑफ फैक्टर मोर देन 1 आ रहे हैं। तो हमने से कौन सा ले? अक्सर बच्चे ये वाला ले लेते हैं, गलती से बच्चे ये वाला भूल जाते हैं।
तो उनको उनकी कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैंने क्या बताया उनको कि यहाँ पे अगर प्लस है ना तो फिर आप वो वाले फैक्टर्स लोगे जो प्लस करके आए। गॉट इट? यस सर। चलो अब इसको करेंगे कैसे? नाउ वी गॉट द फैक्टर्स आर 2 and 3। नाउ हाउ टू सॉल्व दिस, हाउ टू फैक्टराइज दिस टर्म? क्या करेंगे हम लोग? मिडिल टर्म ब्रेकिंग का मतलब ही ये है कि this 5x will be broken down into 2x and 3x, just like our factors 2 and 3। समझ में आई ये बात? यस। हम लोग क्या करेंगे फिर? हम लोग इसमें लिखेंगे x स्क्वायर फ्रॉम द स्टार्ट एंड देन 2x देन 3x देन 6। अगर किसी ने 3x पहले लिख दिया फिर 2x लिखा, डजंट मैटर, कोई सर मसला 5 को हम निकाल देंगे। 5 को हमने ब्रेक कर दिया ना into 2x and 3x। वो अच्छा, मतलब क्वेश्चन के अंदर ही जैसे आंसर है। हाँ बिल्कुल, हम रिवर्स जा रहे हैं। अगर इफ आई आस्क यू कि अगर हम आपको बोलूं कि सिंपलीफाई करो तो आप इसका रिवर्स करोगे, आप दोनों को ऐड करोगे। बट इफ आई आस्क यू कि फैक्टराइज करें तो हम अभी रिवर्स जा रहे हैं। रिवर्स मीन हम लोग ब्रैकेट बनाएंगे। अभी आगे देखते रहो, मैं पूरा करा दूं फिर समझ में आ जाएगा। नाउ वी गॉट टोटल 4 टर्म्स। 1 2 3 4 4 टर्म्स है। टेक कॉमन फ्रॉम फर्स्ट टू, पहली दो में से कॉमन लेना है, सिंपल कॉमन लेना है। क्या कॉमन होगा इसमें फर्स्ट 2 टर्म्स में? x कॉमन है, शाबाश। वी कैन टेक आउट x एज अ कॉमन। इसमें से अगर निकालेंगे तो इधर एक ही x बचेगा, और अगर 2x में से निकालेंगे वी ओनली गॉट 2 हियर। अब्दुल्ला, ये बात समझ में आती है? यस सर। Okay, then we will take common from the last 2 terms, other 2 terms, which is 3 is a common, और उसके बाद अंदर आ जाएगा x plus 2। क्लियर? सर 2 क्यों? 2 इसलिए आएगा बिकॉज इफ यू आर टेकिंग 3 एज अ कॉमन, मैं रिपीट कर रहा हूँ ये बात, पहले भी आपको समझाई है। इफ यू आर टेकिंग 3 एज अ कॉमन तो आप 3 से दोनों टर्म को डिवाइड करोगे, टर्म 3 टर्म 4 दोनों को डिवाइड करो। जब आपने 3x को डिवाइड करा बाय 3, x आया, एंड व्हेन यू डिवाइड 6 बाय 3 तो आपका 2 आया। ठीक है, बेसिक यस कॉमन सर। की प्रैक्टिस करनी है अब्दुल्ला। मैं उस वक्त तो डेमो था, अब मैं आपको क्वेश्चंस भी दूंगा बेसिक कॉमन, और आज होमवर्क भी मिलेगा, अच्छा खासा मिलेगा, तो दोनों इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस करना। ठीक है, यू परफेक्ट बनाओ अपने आप को, मिस्टेक बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं होगी ये बेसिक लेवल पे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नाउ वी गॉट 2 ब्रैकेट्स एंड ब्रैकेट्स आर सेम। एक और इंडिकेशन है कि यू आर डूइंग इट राइट। किस तरह कि ब्रैकेट सेम आना चाहिए, और ब्रैकेट सेम आ रहा है। इफ ब्रैकेट आर सेम, टेक ब्रैकेट एज अ कॉमन, ब्रैकेट को ही कॉमन ले लो, और उसके बाद जो हमारा रिमेनिंग बचेगा विच इज x एंड 3 प्लस 3, तो वो आप अदर ब्रैकेट में लिख दोगे विच विल बी x plus 3 like this। नाउ ब्रैकेट्स बन गए हैं, हमारा ये आंसर है। दोनों को समझ में आ गया? You can also check, this is a reverse of expansion। देखो डबल ब्रैकेट एक्सपेंशन का रिवर्स है ये, एंड में डबल ब्रैकेट्स बन गए, और अगर हम डबल ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे हमें यही आंसर मिलेगा जो हमारा क्वेश्चन था। दिस इज आल्सो इंडिकेटिंग कि हमारा एक्सपेंशन एंड फैक्टराइजेशन रिवर्स प्रोसेस है। क्लियर? सर लेकिन जो x प्लस 2 जो एंड में है हमने, तो एक x प्लस 2 यहाँ पे जो x प्लस 2 एंड में है उसका हम नहीं लिखेंगे। x प्लस 2 एंड में नहीं, वो हमने कॉमन ले लिया ना। तो ये x प्लस 2 आया है और x प्लस 2 आया, ये हमने एक ही दफा में कॉमन ले लिया। अच्छा अच्छा, कॉमन मींस हमने दोनों टर्म में से निकाल लिया इसको, और जो रिमेनिंग टर्म्स बची थी हमने वो फिर एक सिंगल ब्रैकेट में डाल दिया। ये जो टर्म्स बची हमने एक सिंगल ब्रैकेट में डाल। इट्स जस्ट लाइक टेकिंग अ कॉमन, जिस तरह हम पहले भी नॉर्मल बेसिक कॉमन भी लेते हैं उसी तरीके का ही है। सही है? यस सर। अभी एक और एग्जांपल करेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को दूंगा, आप लोग करके दिखाना। माइनस में करवाऊं? चलो करवाता हूँ, सही है, करवाता हूँ।
मैं क्वेश्चंस निकाल लूं बस 2 मिनट्स। यार मुबशिर चाय है या? सही है। अच्छा क्वेश्चन है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 18, ये पहले करते हैं, थोड़ा सा ट्रिकी है, ध्यान से करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 7x एंड माइनस 18, दोनों में माइनस आ रहा है, मतलब पूरी टर्म्स में माइनस ही है, सिर्फ एक्स स्क्वायर में नहीं है। फर्स्ट स्टेप क्या होता था? अच्छा अब आप लोग कुछ भी नहीं कहना, मैं पूरा क्वेश्चन कराऊंगा, फिर हम क्वेश्चन को क्वेरी को देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे जो भी हमारा फैक्टर होता है, ये हमारा कोफिशिएंट होता है, वो मल्टीप्लाई होता है विद द कांस्टेंट, सो वी विल गेट आंसर 18। सिर्फ नंबर्स को करना, डोंट कंसीडर द साइन। अच्छा 18 आया। थिंक अबाउट द फैक्टर्स दैट विल व्हेन सब्ट्रैक्टेड गिव्स यू 6 गिव्स यू 7। तो हमें 18 के फैक्टर सोचने हैं। ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 1, 1 टाइम्स 18 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 17 आएगा, गलत हो गया, आगे चलते हैं। 2 टाइम्स ऑफ 18 2 टाइम्स 9 गिव्स यू 18, तो ये वाले टर्म, ये वाले फैक्टर्स फिर भी समझ में आ रहे हैं। 2 टाइम्स 9 विल गिव यू 18 एंड व्हेन दे आर सब्ट्रैक्टेड they will give you 7। तो बिल्कुल सही है, यहाँ पे आ रहा है 7, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम लोगों को पता चल गया है देयर इज वन मोर इंडिकेशन कि हमारे फैक्टर्स माइनस होने चाहिए। हाउ? बिकॉज यहाँ पे माइनस लगा हुआ है। अब क्या करेंगे आगे, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 18। नाउ इधर एक प्रॉब्लम ये है या कंफ्यूजन आएगी कि सर हम ये भी तो कर सकते थे कि यहाँ +9 लिखते, यहाँ पे माइनस लिखते, या यहाँ पे ही माइनस लिखते, यहाँ पे भी माइनस लिखते, या दोनों जगह प्लस लिख देते। तो ये सारी कंफ्यूजन दूर करने के लिए सबसे पहले ये समझना है, फोकस करना है -7 पे। नाउ -7 मीन्स दैट हमें ऐसे वैसे आंसर भी माइनस में आए, लिमिट भी आए, तो minus should be on greater number, and secondly यहाँ पे प्लस होना चाहिए because plus minus will give you minus। तो ये हमारे पास फैक्टर्स आ गए, हमने लिख लिया, ब्रेक कर दिया मिडिल टर्म को in these two terms। then first take common from first two terms, तो ये हो जाएगा x minus 9 and then 2 as a common from other two terms, यहाँ पे आ जाएगा x minus 9। brackets are same indicating we are doing it correct, और उसके बाद हमारा remaining आ जाएगा। तो दिस इज द आंसर। अब मुझे बताओ किसको समझ में नहीं आया दोनों में से? कोई भी स्टेप बताओ। जो मिडिल पार्ट का जो सेकंड पार्ट था, कौन सा वाला? x -9 प्लस, सर दो दफा x -9 क्यों आया यहाँ पे? ये जो ये वाला पैर कह रहे हो, ये वाला स्टेप? अच्छा यहाँ पे मैंने इनमें से कॉमन लिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 9x में कॉमन क्या है? सबसे पहले आप मुझे खुद बताओ, व्हाट इज कॉमन हियर? 9। 9? हाउ 9 इज कॉमन? 9 कॉमन अगर ले रहे हो, 9 कॉमन मींस दैट दोनों टर्म्स 9 से डिविजिबल हैं, व्हिच इज नॉट पॉसिबल। एक्स स्क्वायर 9 से कैसे डिवाइड करोगे? x, मुझे लग रहा है आपको, हाँ x is common, exactly because you can take out x from both the terms, right? yes, सही है, जब आपने x कॉमन निकाला बाहर तो यहाँ पे एक x आ गया। नाउ टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट टर्म के अंदर से आपने x स्क्वायर था, आपने एक x रिमूव कर दिया, और 9x में से भी आपने एक x रिमूव कर दिया, तो सिर्फ 9 बचा। अब समझ में आ गया फैक्टराइजेशन कैसे होगी? जी सही है। और दूसरी फैक्टराइजेशन कैसे की है, ये भी मुझे समझाओ आप। मैंने 2 कॉमन लिया और फिर क्या किया है बताओ? फिर x को लिया हमने, हाँ हमने डिवाइड किया फर्स्ट टर्म में से बाय 2, तो 2 और 2 कैंसिल हो गया, x बचा सिर्फ, एंड देन वी डिवाइडेड 18 बाय 2। ऐसे ही है? yes sir। सही है।
फिर आगे क्या किया उमर अपना अब्दुल्ला? एक्स को हमने कॉमन लिए दोबारा, x माइनस 9 ब्रैकेट्स को कॉमन लिया, एंड देन रिमेनिंग x प्लस 2 हम लोगों ने दूसरे ब्रैकेट में डाल दिया। चेक करो, यस सर, we took x minus 9 as a common and then the remaining हमारे बचे which is this, वो हमने इसमें डाला। समझ में आ रहा है? यस सर। फातिमा आपको समझ में आ गया? चलो एक और एग्जांपल करेंगे जिसके अंदर, बल्कि दो और एग्जांपल करेंगे जिसके अंदर एक में शुरू में प्लस होगा देन माइनस होगा। आपको हर तरह की पॉसिबिलिटीज में करवा देता हूँ। एक और हमारा है एक्स स्क्वायर माइनस, आ गया एक्स स्क्वायर, अभी देखा था मैंने, निकल गया एक्स स्क्वायर माइनस, वेट, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10, ये करते हैं। चलो मैं करवाता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10, सबसे पहले 1 और 10 मल्टीप्लाई होगा तो 10 ही आएगा। नाउ 10 के फैक्टर्स सोचने व्हिच विल गिव यू द आंसर 7। तो व्हेन एडेड, ये भी याद रखना बिकॉज यहाँ पे साइन प्लस है, तो व्हेन एडेड दे विल गिव द फैक्टर्स विल गिव यू आंसर 7। So when 2 is multiplied by 5, it will give you 7, and when they are added, it will give you 7. When it will give you 7, or when they are multiplied, it will give you 10. तो ये factors बिल्कुल सही है, which is 2 times 5। ठीक है, अब कैसे करेंगे इसको ब्रेक? यहाँ पे तो माइनस भी है, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों जगह माइनस लिख देंगे, माइनस 5x माइनस 2x, बिकॉज माइनस माइनस will eventually give you माइनस 7x। उसके बाद क्या करेंगे, फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन लेंगे विच इज x माइनस 5, एंड देन इसमें से कॉमन लेंगे 2, गिव यू x माइनस 5। ये बन जाएगा x माइनस 2 एंड x माइनस 5। अब आप लोग पूछो कहाँ क्या क्या क्वेश्चन पूछना है इसमें? आई एम श्योर इसमें बहुत क्वेश्चंस होंगे। सर ऊपर वाला दोबारा समझा दें, हाँ, जो माइनस जैसा आपने किया था पहले पार्ट में कि 2 दफा माइनस लगाया हमने। सर नहीं ये वाला पार्ट, ये 2 हमने माइनस, जी एक्चुअली देखो यहाँ पे है -7, हमें फैक्टर्स को ऐड भी करना है लेकिन हमें माइनस भी चाहिए। हमें क्या करना है, जो हमारे फैक्टर्स आए उनको ऐड भी करना है, बट वी आल्सो नीड माइनस। तो हम लोग क्या कर देंगे, -5 एंड -2। सही है, बिकॉज माइनस माइनस प्लस एंड साइन ग्रेटर नंबर की आती है तो माइनस ही आएगी साइन, एंड माइनस माइनस विल बी प्लस, तो ये हो जाएगा -2 -5 -2 गिव्स यू -7। ठीक है, इसी में हम लोग अगर x लगा दें तो इट विल बी -5x -2x which will give you -7x। ठीक है, यही मैंने ऊपर किया, ये रहा। और बताओ, और कोई प्रॉब्लम? नो। सही, यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस क्यों हुआ है, बता सकता है कोई? देखो यहाँ पे ये रहा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस था, फिर यहाँ माइनस हो गया। ये वाला येलो हाईलाइटेड, we took -2 as a common, तो हम लोग साइन भी चेंज कर देते हैं, इस तरह भी हम लोगों ने याद किया है। सही। अच्छा, एक चीज और भी प्रॉब्लम करेगी अपना अब्दुल्ला, शायद आपको, कि सर आपने पहले -5 क्यों नहीं लिखा देन -2, या आपने पहले यहाँ पे 2 लिख दिया फिर 5 लिखा। तो दोनों सिनेरियोस पॉसिबल हैं। जस्ट लाइक अगर मैं 2 times 3 करूँ, इट विल आल्सो गिव यू आंसर 6, और 3 times 2 करूँ तो उसको भी आंसर 6 ही मिलेगा। तो ये याद रखना, ब्रैकेट्स आगे पीछे कर सकते। क्लियर? यस सर। चलो लास्ट पॉसिबिलिटी, फिर आप लोगों को मैं क्वेश्चन दूंगा। लास्ट पॉसिबिलिटी क्या है कि किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, पहले प्लस हो देन लास्ट में माइनस हो।
जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20। अच्छा, दिस टाइम फैक्टर्स आप बताओगे मुझे, आप लोग बताओगे, और फैक्टर्स शुड बी माइनस बिकॉज यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है। फैक्टर्स आप लोग बताओगे। चलो शाबाश, बताओ फैक्टर्स, क्या फैक्टर दूंगा मैं और किसके फैक्टर्स दूंगा ये भी बताओ। 20 20 के फैक्टर्स हैं और फैक्टर्स क्या होंगे? 2 10 2 10s are 20. If I take 2 10s are 20, 10 times 2, it will give you 20. Of course, लेकिन अगर मैं इनको माइनस करूंगा तो 8 दे रहा है और यहाँ पे 8 तो नहीं है, यहाँ पे तो 1 है। So these factors are wrong. 4 5s are 20. Zabardast. 4 5s are 20 and then when 4 is या 5 is subtracted from 4 तो आपका आंसर आएगा 1. उमर ये समझ में आया? अपना अब्दुल्ला समझ में आया? यस सर। ओके, तो फैक्टर्स ये वाले करेक्ट है, ऊपर वाले करेक्ट नहीं है। वो किसी और एग्जांपल में करेक्ट होंगे लेकिन यहाँ पे नहीं है क्योंकि हमें 1 लाना था। x का मतलब होता है 1x, मतलब कोफिशिएंट विल बी 1, तो 1 लेकर आना था। नाउ लिखेंगे किस तरीके से? x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2x माइनस x माइनस 4x एक्चुअली, सॉरी, एंड देन माइनस 20। आप लोग देख सकते हो ये 1 जो है हमने इस फैक्टर में ब्रेक कर दिया। बट इधर एक और चीज को फोकस करना है कि प्लस 5 होना चाहिए एंड माइनस 4 होना चाहिए। कीप दैट इन माइंड। क्यों? क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है। क्या आप कुछ कह रही हो? क्या हो गया? एक मिनट, -4 क्यों लिया आप ये पूछ रही हो? अच्छा, -4 इसलिए लिया है बिकॉज यहाँ पे लिखा हुआ है प्लस एक्स, हमें फैक्टर्स को माइनस करना है। यहाँ पे प्लस इसलिए लिखा है बिकॉज ग्रेटर नंबर की साइन जो है वो हमारे पास ऊपर लिखी हुई है, और यहाँ पे -4 इसलिए लिया क्योंकि प्लस माइनस माइनस होगा, 4x माइनस 5x माइनस 4x हो जाएगा विच विल गिव यू x। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया दोबारा बताओ, मैं समझा दूंगा। समझ गए? ठीक है, फिर अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में? x एज अ कॉमन, 5x प्लस 5 एंड देन -4 एज अ कॉमन। अंदर क्या आएगा अब्दुल्ला? ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा? आर यू देयर? x प्लस 4 कैसे आएगा? व्हेन यू डिवाइडेड 20 बाय 4 तो क्या होगा? x प्लस 5। यस, गुड। देन सेम ब्रैकेट को हमने कॉमन ले लिया और जो रिमेनिंग है हमने उसको, ये आंसर है हमारा। तो दिस इज मिडिल टर्म ब्रेकिंग। अभी मैंने बिल्कुल बेसिक वाली मिडिल टर्म ब्रेकिंग कराई है, इससे थोड़ी सी और ऊपर भी मुश्किल भी आ सकती है। अभी मुझे बताओ ये पॉसिबिलिटीज समझ में आ गई हैं? चारों पॉसिबिलिटीज? सर लेकिन जैसे एक क्वेरी है कि माइनस प्लस की जो पहले पार्ट में हम करते हैं तो हम कैसे पता लगाएंगे यहाँ पे हमने माइनस लगाना है वहाँ पे प्लस? अच्छा, सबसे पहले तो ये चीज आपको पहले कंफर्म करनी है कि either you are subtracting the factors or adding the factors। सबसे पहले ये चीज आपको कंफर्म करनी है। तो if you want to add the factors, तो factors add करने की दो possibilities हैं। फॉर एग्जाम्पल 5 और 5x और 4x है और दोनों को ऐड करना है आपको, तो आप प्लस 5x प्लस 4x लिख सकते हो टू गिव 9x। ये कर सकते हो पहली चीज। सेकेंडली आप ये कर सकते हो कि इफ यू वांट टू गिव -9x तो फिर दोनों माइनस में होने चाहिए एंड दे शुड आल्सो ऐड। तो दोनों को ऐड भी करना है और माइनस भी चाहिए, तो दोनों चीजें माइनस में लिख दो क्योंकि प्लस प्लस गिव यू प्लस, माइनस माइनस गिव यू माइनस। ये चीज पे पहले आप बताओ कोई प्रॉब्लम है? नो। सही है। नाउ यू नीड आंसर व्हिच इज प्लस एक्स। अब प्लस एक्स चाहिए आपको और यही फैक्टर्स है। फॉर एग्जांपल इफ आई टेक दिस एग्जांपल, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? बड़े नंबर के साथ प्लस लिखना पड़ेगा और छोटे नंबर के साथ माइनस लिखना पड़ेगा सो दैट यू कैन गेट प्लस एक्स। अब इसमें क्या बेनिफिट होगा? आपने प्लस लिखा है, यहाँ माइनस लिखा है, तो दोनों सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। फर्स्ट थिंग, क्योंकि प्लस माइनस माइनस। सेकेंडली साइन ग्रेटर नंबर की आती है, तो 5 इसलिए मैंने 5 के साथ प्लस लिखा है ताकि यहाँ पे प्लस हो। अभी समझ में आया?
यस सर। नहीं समझ में आया? नो सर, आ गया। सही। अब लास्ट में -x, तो क्या पॉसिबिलिटी होगी कि -5x होना चाहिए एंड +4x आना चाहिए। द रीजन, सब्ट्रैक्ट तो होंगे ये लोग, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है तो दे विल बी सब्ट्रैक्टेड, बट बड़े नंबर की साइन आएगी और बड़ा नंबर इस बार 5 है, तभी यहाँ पे -x। अब क्लियर हुआ? यस। और ये बार बार प्रैक्टिस से आएगा, फॉरन से नहीं आएगा। मैं खुद भी अक्सर साइन मिस्टेक कर लेता था मिडिल टर्म ब्रेकिंग में जब मैं आप लोग की एज का था, लेकिन इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस, इसके एटलीस्ट 40 to 50 क्वेश्चंस करो ना दिन में, तो आप लोग के हाथ सेट होगा कि हाँ मिडिल टर्म ब्रेकिंग इतनी जल्दी जल्दी होगी, विद इन सेकंड्स हो जाएगी मिडिल टर्म ब्रेकिंग। ठीक है, और अब आप लोग को इतना ही परफेक्ट बनना है। सही है, अब मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, आप लोग जल्दी से स्टार्ट करो और मुझे आंसर्स बताते रहना। सिर्फ आंसर्स बताना डायरेक्ट, और हम लोग आंसर कंपेयर भी करेंगे। साथ तो नहीं बैठे हो, हेल्प नहीं करना एक दूसरे की बिल्कुल भी। कोई प्रॉब्लम हो मुझसे पूछ लेना पहले। एक ये क्वेश्चन है, ये है, ये क्वेश्चन। एक क्वेश्चन में 3 एडिट कर रहा हूँ मैं। 11x और फिर 10। हाँ, मुझे ऐसा कर लो, ज्यादा बेटर है। मुझसे कुछ पूछना हो तो पूछ लेना अभी इन क्वेश्चंस के हवाले से। ठीक, इधर तक करो, बाकी 2 पॉसिबिलिटीज और हैं, तो वो मैं 5 उनके भी क्वेश्चंस करूंगा। अभी मुझे 5 क्वेश्चंस कंप्लीट करके तस्वीर भेजनी है, फिर 5 क्वेश्चंस और करेंगे तो 10 क्वेश्चन हो जाएंगे। पहले फर्स्ट 5 क्वेश्चंस सेंड करो मुझे करके। अस्सलाम वालेकुम अल्ताफ, मैं भी क्लास ले रहा हूँ। मैं थोड़ी देर बाद आपके सारी क्वेरीज देखता हूँ, ठीक है? आज रात तक देखता हूँ ताकि आप देख लेना, ठीक है? मेरी बैक टू बैक क्लासेस हैं अभी।
कौन कौन से क्वेश्चंस में हो, दोनों अपडेट दो मुझे। सही है। अपना अब्दुल्ला। So same. ओके गुड। परफेक्ट स्क्वायर मेथड मेड फॉर फैक्टराइजेशन बट डोंट गो फॉर इट। मिनट ब्रेकिंग करो, आराम से हो जाएगी। जो लास्ट का आंसर आ रहा है अभी कह रही हो? सेकंड वाले का आपका आंसर आ रहा होगा मोस्ट लाइकली x+2 एंड x+2। आज पूरा कर लिया है ना आपने? हाँ, परफेक्ट स्क्वायर से भी कर सकते हैं, फर्स्ट आइडेंटिटी है। बट x+2 और x+2 लिखा है ना, तो उसको x+2 होल स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। कंफ्यूजन हो रही है तो मैं बता देता हूँ क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। आप लोगों ने ऐसे ही किया होगा ना, इसको इसके फैक्टर्स निकाले होंगे 2x एंड देन 2x बिकॉज 4 बनते हैं वो, और ऐड करके भी 4, तो x कॉमन लिया, x+2 आया, फिर +2 कॉमन लिया, x+2 आया, x+2 एक ब्रैकेट में और x+2 एक ब्रैकेट। जब सेम ब्रैकेट x+2 के तो हम लोग x+2 होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। सही। सही, मुबशिर बंद कर दो, मैंने डाल दिया डेटा। हेलो।
यस सर। कहाँ तक पहुंचे? फोर्थ। ओके ओके। फातिमा? ओके ओके। सही सही है। स्क्वायर प्लस 10x 11x। ठीक है। 24 3 into 24 and 3 plus 8 11 कुछ सही है। Perfect। और next is क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 4 था ये। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 में आपने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी है, आपने बीच में प्लस लिखा है ब्रैकेट्स के। फातिमा, आई गेस गलती से लिख दिया है। x प्लस 3 प्लस x प्लस 8 लिख दिया आपने। जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है ना, क्या आंसर आया आपका? नहीं 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 नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 का, सॉरी, एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, आपने बीच में प्लस, हाँ गलती से लिख दिया है शायद। अच्छा, एंड देन लास्ट क्वेश्चन है आपका। देन हाँ बिल्कुल सही है, गुड। सही है, आंसर सही है। अच्छा, कोशिश करो एक्स जो है वो थोड़ा सा अलजेब्रिक बनाओ इस तरीके से, ठीक है? आगे बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी फिर। बाकी सारे आंसर सही है। आई एम वेटिंग अब्दुल्ला। आप ये बाकी क्वेश्चन स्टार्ट करो फातिमा। अब्दुल्ला, आर यू देयर? सर 5 में। ओके।
अब्दुल्ला, आप भी मेक श्योर करना कि एक्स नेक्स्ट टाइम थोड़ा बेहतर करो, ऐसा बनाना है, ठीक है? सर दोबारा बोलें। मीटिंग में मैं ये कह रहा हूँ, आप लोग अपने एक्स को प्लीज फोकस करो, यहाँ पे बहुत बहुत मिस्टेक होती है। और जब आपकी चेकिंग होगी ना, तो उसके अंदर अगर आप लोगों ने ऐसे लिखा है ना, एक्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स, कभी कभार आता है एक्स मल्टीप्लाइड बाय 2, लेट से आप लोग ऐसे लिखोगे तो ये तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है? एक्स को बेहतर करो, एक्स इस तरीके से बनेगा, ठीक है? पहले एक सी बनाना है ऐसे, फिर ऐसे कर लेना, ऐसे बन जाएगा। बाकी मैं आपके आंसर चेक कर लूँ। ठीक है, सही है, 10+1, शाबाश। और लास्ट के एक्सपेक्टेड प्लस है, देखा सही है। और x+6 x+4 सही है, ठीक है, गुड, दोनों ने सही किया है। अब अभी ये क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 10 करने हैं, बट मैं आप लोगों को एक ऐसा भी क्वेश्चन करा रहा हूँ जिसके अंदर हमारा जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ना, वो डिफरेंट है। अभी आप लोगों के पास एक बुक भी आएगी, बल्कि आ गई होगी पूरी, एक मैंने आप लोगों को बुक भेज दी है हमारे सिलेबस की। इसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो, बल्कि सारी टॉपिक्स हैं, 95% सिलेबस है। 5% का जो अभी नया एडिशन आया है ना सिलेबस के अंदर, वो मैं अलग से हम लोग उसको डील करेंगे। तो बुक बहुत बेनिफिशियल है फॉर द प्रैक्टिस। तो आप लोग को पहले से मैं होमवर्क भी बता देता हूँ। अभी आप लोग को होमवर्क में करना क्या है, पेज नंबर ये अपने पास लिख लो आप लोग, या मैं ग्रुप पे लिख लेता हूँ, चलो वेट। पेज नंबर ऑफ पीडीएफ, पेज नंबर 143 है, 142 है एक्चुअली, हाँ, पेज 142 ऑफ पीडीएफ, क्वेश्चन 8 एंड 9 पूरा करना है, 8 एंड 9 टिल मंडे। बहुत क्वेश्चंस हैं, इनमें से कुछ क्वेश्चंस यहीं पे लिखे हैं मैंने, तो ये वाले स्किप कर लेना पहले, बाकी सारे क्वेश्चंस करने हैं ऑफ 8 एंड 9, ठीक है? यस सर। अच्छा, अब 9 की मैं एक एग्जांपल करा दूं ताकि आप लोग को 9 में कोई ट्रबल नहीं हो। आप लोग अभी अपना काम स्टॉप कर लो, बाकी क्वेश्चन अभी 6 to 10 अभी कर लेंगे, पहले आप लोग 9 समझ लो। क्वेश्चन नंबर 9 में जी जी जी, मैं एक एग्जांपल करा रहा हूँ उसकी, उसका क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट ए ही कर लेते हैं, चलो, या पार्ट बी वो थोड़ा सा अजीब सा करते हैं ताकि आप लोगों को भी समझ में आए। सी करते हैं पहले, चलो क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट सी करते हैं। क्वेश्चन नंबर पार्ट 9 पार्ट सी में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट सी में 4x² प्लस 8x प्लस 3। अब ये डिफरेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे अभी तक कोफिशिएंट जो था 1 ही आ रहा था, दिस टाइम यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, 4 है। तो हमारा कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होगा, कॉन्सेप्ट यही है कि कोफिशिएंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे व्हिच विल गिव यू 12। नाउ फोकस ऑन द फैक्टर्स ऑफ 12, ठीक है? अब 3 के फैक्टर्स नहीं देखने, अब 12 के फैक्टर्स देखते हैं। अब्दुल्ला, ये बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, नाउ फैक्टर्स ऑफ 12 व्हिच विल गिव यू आंसर 8, कौन से फैक्टर्स होंगे? सर दोबारा बोलो, फैक्टर्स ऑफ 12। Factors of 12 which will give you answer 8 when added. Factors of 12 सोचो, जिनको मैं ऐड करूंगा तो 8 आंसर आएगा। 4 प्लस 4। नहीं, 4 times 4 12 थोड़ी होता हूँ मैं अब्दुल्ला, 4 times 4 तो 16 होता है। 4 मल्टीप्लाई बाय 2। 4 2 जा 8 होता है, बट 4 2 जा 8 होता है, बट 12 नहीं होता। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आएगा, एंड ऐड करो तो 8 आएगा। फैक्टर्स ऑफ 12 निकालने हैं। 6 2 जा 12, गुड, 6 times 2 12, and when 6 plus 2 तो हमारा 8 आएगा, ठीक है अब्दुल्ला? यस सर। ठीक है, शाबाश फातिमा। आगे चलते हैं, इसको किस तरीके से लिखेंगे, 4x² और मिडिल टर्म को ब्रेक करके लिखेंगे प्लस 6x
प्लस 2x या फिर प्लस 2x प्लस 6x, डजेंट मैटर, ये ब्रेक हो गई मिडिल टर्म, यू कैन सी। ठीक है, नाउ फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन लेना है। फर्स्ट टू टर्म में से 2 भी कॉमन है एंड x भी कॉमन है, तो हम लोगों ने ले लिया 2 एंड x कॉमन, 4 को डिवाइड बाय 2 करवाया which is 2 एंड x निकाला बाय 1, तो यहाँ पे सिर्फ एक x बचेगा, एंड देन यहाँ पे 6 को डिवाइड बाय 2 करेंगे एंड x निकाला बाय, तो ये सिर्फ 3 आएगा। इसके बाद यहाँ पे क्या कॉमन है, सेकंड टर्म्स में क्या कॉमन है, बता सकता है कोई अदर टू टर्म्स में? कौन सा वाला, ये वाला? इसमें मैंने 2x को कॉमन लिया है, द रीजन इज दैट बोथ नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2, ये भी और ये भी, तो मैंने 2 ले लिया कॉमन और x कॉमन लिया है बिकॉज यहाँ पे एक x निकाला जा सकता है फ्रॉम बोथ ऑफ द टर्म्स, तो मैंने यहाँ से 2 और x कॉमन लिया है। क्लियर? फिर मैंने क्या किया, 4x स्क्वायर को डिवाइड बाय 2x किया है, 4 को जब मैंने डिवाइड बाय 2 किया गिव्स यू 2 एंड x एक रिमूव किया तो यहाँ पे सिर्फ x आएगा। फॉर 6x मैंने 2 सबसे पहले डिवाइड करवाना है which will give you 3 और हमने x रिमूव किया है तो 3 is the factorized form of the second term, तो ये आ जाएगा 2x plus 3 ब्रैकेट के अंदर। अब मुझे यहाँ पे बताओ यहाँ पे क्या कॉमन है, कुछ कॉमन है यहाँ पे? नहीं है ना कॉमन, तो फिर हम लोग +1 एज अ कॉमन लेंगे बिकॉज वी हैव टू मेक द ब्रैकेट। अब ब्रैकेट बनाना है तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, सो वी विल टेक 1 एज अ कॉमन, और अगर आप 1 से डिवाइड करवाते हो किसी भी चीज को तो वो सेम ही आंसर देता है, तो होल ब्रैकेट विल बी x + 3। ठीक है, कंफ्यूजन है कोई? नो सर। ओके, देन सेम ब्रैकेट एज अ कॉमन एंड देन 2x + 1, ये आपका आंसर है। एक और एग्जांपल कर लूं अगर प्रॉब्लम हो रही है तो? यस। माइनस वाली कर लूं, माइनस वाली कर लेते हैं चलो। x 8x² - 13x - 6 ले लेते हैं, ये है हमारा क्वेश्चन 9 का पार्ट आई, वो कर लेते हैं तो ज्यादा बेहतर समझ में आ जाएगा। थोड़ा बड़ा भी है ना, ये बड़े नंबर आएंगे इसमें, देखते हैं। 8x² - 13x - 6। अब सबसे पहला स्टेप 8 एंड 6 को मल्टीप्लाई करेंगे व्हिच विल गिव यू आंसर 48। तो ये हमें 48 कैसे आया, 48 8 और 6 को मल्टीप्लाई कर दिया, कांस्टेंट और कोएफिशिएंट ऑफ x² को मल्टीप्लाई कर दिया 48। नाउ थिंक ऑफ फैक्टर्स ऑफ 48 दैट विल गिव यू आंसर 13 व्हेन सबट्रैक्टेड। स्टार्ट फ्रॉम, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 1, तो बहुत ही अजीब सा हो जाएगा, और स्टार्ट फ्रॉम 2। टू के टेबल में 48 क्या कब आएगा? टू 24 से 48 राइट? यस सर। लेकिन बट यहाँ पे जब माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पे 22 आ रहा है, 2 - 24 which is 24, तो ये गलत है। अब हम और सोचते हैं, 3 से सोचते हैं। यस फातिमा, 3 से करें? 3 के टेबल में बिल्कुल, 3 के टेबल में 48 कब आएगा? 3 16 48 एंड व्हेन सबट्रैक्टेड, बिल्कुल सही है, 16 - 3 आपका कितना आ रहा है? 13, बिल्कुल सही है, करेक्ट। तो ये फैक्टर्स आपके बिल्कुल सही आए, अब आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। 8x² - 16x + 3x - 6। अब यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि -16 क्यों लिखा है +3 क्यों लिखा है, और कोई समझा सकता है मुझे? बता सकते हो मैंने -16x एंड +3x क्यों लिखा है? जबरदस्त, माइनस प्लस माइनस होता है और एंड 16 के साथ माइनस इसीलिए लिखा है, क्यों? क्योंकि यस अब्दुल्ला, -13 है, बिल्कुल सही है, गुड अब्दुल्ला, समझ में आया?
यस सर। ठीक है, गुड, जबरदस्त। अब हम लोग यहाँ से ले लेंगे 8x एज अ कॉमन, और हमारे पास अंदर आएगा x minus 2, and then we can take common plus 3 from the other factor, other terms, और यहाँ पे आ जाएगा x minus 2, and then x minus 2 and x 8x plus 3 आंसर। अच्छी तरह देख लो उसको, पहले अच्छी तरीके से फिगर आउट कर लो, कोई चीज अभी भी डाउट में है तो मुझे बता दो। नो सर। शाबाश, दोनों को समझ में आ गया मिडिल टर्म ब्रेकिंग? जी जी जी, फातिमा आपकी आवाज कट रही है। जी जी जी, बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट, यही हमारा कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होगा, वैल्यूज चेंज होंगी, फैक्टर्स डिफरेंट आएंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट कंप्लीटली यही है। ठीक है, रिलेट करना, मैं पूरा पीडीएफ आप लोगों को सेंड कर रहा हूँ, आप लोग के ऊपर से जो मैंने इतना हाईलाइट किया हुआ है ये सब रिलेट करना, कि यहाँ पे किस तरीके हाईलाइट किया हुआ मिटा दूं या आप लोग को समझ में आ जाएगा? हाईलाइटेड मिटा देता हूँ, चलो आप लोग पता नहीं कंफ्यूज ना हो जाओ। ये आप लोगों का क्वेश्चन है जैसे, तो ये मैं आप लोगों को पूरा पीडीएफ ही भेज दूंगा, ताकि आप लोगों के पास कोई कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आप लोग एग्जाम्पल्स ऊपर से देख सकते हो, अगर कहीं फंस रहे हो, नहीं समझ में आ रहा हो, तो आप लोग एग्जाम्पल्स देख लेना। कीप इट सिंपल, बहुत आराम से होगा। और बाकी भी ऐसे ही है, माइनस प्लस का ध्यान रखना, बस मिडिल टर्म ब्रेकिंग के अंदर जो माइनस प्लस का गेम समझ गया ना, उसके लिए मिडिल टर्म ब्रेकिंग बहुत आसान होती है। सही है? यस सर। एनी क्वेश्चंस? नॉट टिल नाउ। ऑफ करें यहाँ पे, ऑफ कर देते हैं, यस। ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।